अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मेडिकल इन्फोज़ोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू है। आज हम सेल को स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। अच्छा, अब हम सेल को स्टार्ट करेंगे कि सेल हमारे पास क्या है। सेल की तरफ वर्ड की तरफ हम आते हैं कि सेल वर्ड हमारे पास किससे बना है। सेल हमारे पास लैटिन वर्ड है, ठीक है। सेल हमारे पास लैटिन वर्ड है जो कि सेलुलर से हमारे पास आया है, मीन चेम्बर। अच्छा, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा कबर्ड है, अलमारी है। अलमारी में हमारे पास फिर खाने हैं, ठीक है। अलमारी को हम टिश्यू ले कंसिडर कर लेते हैं और जो हमारे पास खाने हैं उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हम उसको कहते हैं कि हमारे पास सेल हो गया। तो ये तो हमारे रहा सेल का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, फिर हम डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं कि डिफिनीशन हमारे पास क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बनाता है और फंक्शनल यूनिट है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा हमारे पास सिंपल सा डिफिनीशन। अब हम आते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ब्लॉक्स ऑफ सेल। हम कहते हैं कि हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तमाम वो हमारे पास किसी चीज़ से बने हैं, और हमारे पास सेल से बनी है। सेल, अच्छा कैसे बनी है, आप कहेंगे कि कैसे हमारे पास बनी है। अच्छा, हम स्किन को ले लेते हैं, आप तो कहते हैं कि स्किन तो ऑर्गन है। ऑर्गन हमारे पास किससे बना है, ऑर्गन हमारे पास टिश्यू से बना है ना। अच्छा, स्किन हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है। अच्छा, हम इसकी बात करें, स्किन हमारे पास किससे बना है, वो हमारे पास सेल से बने हैं, ठीक है। अच्छा, बोन्स की तरफ हम आते हैं। बोन्स की तरफ, बोन्स हमारे पास किस चीज़ से बनी है, वो हमारे पास स्किन से बने हैं ना, तो इसलिए। अच्छा, हेयर को कंसिडर करें, हेयर हमारे पास किस चीज़ से बने, वो हमारे पास सेल से बने हैं ना। तो सेल्स हमारे पास मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है, सेल्स। अच्छा, फिर हम आते हैं कि फर्स्ट टाइम सिल को किसने देखा था, थोड़ी हिस्ट्री की तरफ हम आते हैं, ठीक है। सिल को द फर्स्ट टाइम 1665, ओके, नोट कर लीजिएगा। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, हमारे पास ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व सेल इन स्मॉल माइक्रोस्कोप। स्मॉल माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या देखा, सेल को देखा, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री की तरफ हम आते हैं कि किस तरह उन्होंने देखा। हमारे पास जो फर्स्ट टाइम जो हमारे पास कोई जो साइंटिस्ट था, उस वो जो था हमारे पास, वो क्या करता था, वो आईने के बनाता, मतलब चश्मे बनाता था, लेंस में काम करता था। उसके पास उसने लेंस 30x एक्सक्यूज में भी आ सकता है कि फर्स्ट टाइम कितना लेंस था, 30x लेंस को स्लाइस क्रॉक बुक में लिखा है कि एक लकड़ी का टुकड़ा, मतलब जो एक इसके छिलके को ले लो, लकड़ी के छिलके को, उससे उन्होंने उस लेंस पर लेंस रखा। लेंस के ज़रिए उन्होंने मालूम हुआ कि उसमें छोटे छोटे चैम्बर्स नज़र आए, और उस छोटे छोटे चैम्बर्स को फिर उन्होंने सेल रख दिया, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्व कर दिया कि हमारे पास यहाँ पर सेल्स हैं। वुड जो हमारे पास स्लाइस्कोप में हमारे पास इसके अंदर भी कुछ और स्टडी पड़ी है। तो स्टडी आई हमारे पास, और साइंटिस्ट आते रहे, उसका नाम रख दे गया, 30x हुआ। फिर उसके बाद और लेंसों से और साइंटिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर उसके बाद आई एक सेल थ्योरी जो है हमारे पास 9th क्लास की बोर्ड पेपर्स में हमारे पास आती है। सेल थ्योरी का क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो आप सेल थ्योरी को याद कर दीजिएगा। जो हमारे पास श्वान और स्लेटर जो हमारे पास साइंटिस्ट थे दो, ठीक है, उन्होंने इन 1838 ये भी हमारे 1838 में फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। अच्छा, इसकी 3 पॉइंट्स थे, इसके सेल थ्योरी में सिर्फ 3 अहम पॉइंट्स है, आप याद कर दीजिएगा। सेल थ्योरी में हमारे पास 3 अहम पॉइंट्स हैं। एक है हमारे पास फर्स्ट नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ 2 सेल। जो हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास किससे बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। एक हमारे पास यूनिसेलुलर है, दूसरा हमारे पास मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर हम हमारे पास क्या है, एक हमारे पास अमीबा है, पेरीमीशियम है, etc। और जो कि मल्टीसेलुलर है हमारे पास, वो हमारे पास ह्यूमन ले लो, फ्रॉग ले लो, etc, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये हमारे पास जो है सेल से बने होते हैं। फर्स्ट नंबर ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिफिनेशन से सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑफ न्यू
ऑफ सेल डिवीजन। जब हमारे पास न्यू सेल आएगा, स्किन जो है हमारे पास डिवाइड होगा, स्किन हमारे पास लार्ज होता है, तो हमारे पास किससे लार्ज हो रहा है? डिवीजन के जरिए ना। जब नया सेल आएगा वो हमारे पास डिवीजन के थ्रू आएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आप अपने साथ नोट कर लीजिएगा। अच्छा, फिर हम आते हैं कि हमने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं सेल को स्ट्रक्चर समझने के लिए। सेल का स्ट्रक्चर समझने के लिए एक हमारे पास है प्लांट सेल, दूसरा जो है हमारे पास एनिमल सेल है, ठीक है। प्लांट सेल जो है हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, एनिमल सेल हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। एनिमल सेल में हमारे पास सिलवार होता है और प्लांट सेल में हमारे पास सिलवार होता है, एनिमल सेल में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी हमारे पास आउटर कवरिंग जो है हमारे पास ऑफ प्लांट सेल व्हाट आप कहेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल जो है हमारे पास, ये जो लास्ट लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। और जो हमारे पास लास्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल व्हाट एनिमल सेल का जो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो दूसरा जो है हमारे पास प्लांट सेल का, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, प्लांट सेल, ये हमारे पास प्लांट सेल हो गया, ठीक है। सेल वॉल हो गया इसका, सेल मेम्ब्रेन हो गया हमारे इसका, ठीक है। और जो इसमें ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स में यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है और ये भी हमारे पास न्यूक्लियस है। आप कहेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियस इधर सेंटर में है और ये हमारे पास साइड में क्यों है? आप कहें कि हमारे पास इधर जो सेंटर में है हमारे पास विक्यूल है, विक्यूल की वजह से हमारे पास ये क्या है? साइड पर है। और जो हमारे पास एनिमल सेल में विक्यूल थोड़ा छोटा है, तो ये हमारे पास इसलिए इधर साइड में है, सेंटर में है, सॉरी। अच्छा, तो फिर ये रहे हमारे पास सेल ऑर्गेनेल की। हम फिर इसकी सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे इस चैप्टर में। सेल ऑर्गेनेल में हमारे पास स्मूथ रेटिकुलम और जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस पढ़ेंगे। अच्छा, गाल्जी बॉडी पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, माइटोकांड्रिया पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है? इनका फिर अपना अपना फंक्शन है। माइटोकांड्रिया का फंक्शन है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, और जो कि लाइसोसोम का फंक्शन है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एनगल्फ करना। तो इस तरह इसका फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इनकी फिर फंक्शन है, फिर हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर, और ये तो हमारे रहा सेल की डिफिनीशन।